अब आधार कार्ड जैसा एक और यूनिक हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी आपको मिलने वाली है, जिसमें आपके सभी मेडिकल रिकॉर्ड्स स्टोर होंगे और जिसकी वजह से आप देश के किसी भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो उस हॉस्पिटल के पास आपके पिछले सारे रिपोर्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड बनाने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस कार्ड में स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारियां दर्ज होंगी। आपको दूसरे राज्य या शहर में जाने पर भी अपनी मेडिकल रिपोर्ट साथ ले जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री हेल्थ कार्ड में दर्ज होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च कर सकते हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में डॉक्टर्स, अस्पताल, लैब और केमिस्ट तक की जानकारी दर्ज होगी। इसका पायलट प्रोजेक्ट पिछले साल ही अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप में शुरू हुआ था। इन राज्यों में यूनिक कार्ड बनने शुरू हो चुके हैं। अब ये योजना देश भर में लॉन्च की जाएगी। योजना की घोषणा होते ही गूगल प्ले स्टोर पर NDHM हेल्थ रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। उसके जरिए रजिस्ट्रेशन होगा और यूनिक आईडी 14 डिजिट का होगा। रजिस्टर्ड सरकारी, निजी अस्पताल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वेलनेस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर आदि पर ये कार्ड बनेंगे। वहाँ सामान्य सी जानकारियाँ ही आपसे पूछी जाएंगी, जैसे कि नाम, जन्म की तारीख, मोबाइल नंबर आदि। इस यूनिक हेल्थ कार्ड से आपको कई सारे फायदे मिलेंगे। कार्ड में आपके स्वास्थ्य संबंधित पूरी जानकारी डिजिटल फॉर्मेट में दर्ज होती रहेगी। पूरी मेडिकल हिस्ट्री अपडेट होती रहेगी। ऐसे में जब आप किसी अस्पताल में इलाज कराने जाएंगे तो आपको पुराने सभी रिकॉर्ड वहीं डिजिटल फॉर्मेट में मिल जाएंगे। यही नहीं, अगर आप किसी दूसरे शहर के अस्पताल में भी जाएं तो वहां भी यूनिक कार्ड के जरिए डेटा देखा जा सकेगा। इससे डॉक्टर्स को इलाज में आसानी होगी। साथ ही कई नई रिपोर्ट्स या प्रारंभिक जांच आदि में लगने वाला समय और खर्च बच जाएगा। कार्ड बनने के बाद पिछली सभी रिपोर्ट्स आपको खुद ही स्कैन करके अपलोड करना होगा, लेकिन आगे की सभी रिपोर्ट्स अपने आप अपलोड होती रहेंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब किसी डिस्पेंसरी या अस्पताल में आपकी जांच आदि होगी तो ये आपके यूनिक आईडी कार्ड में दर्ज 14 डिजिट के यूनिक नंबर के जरिए ये रिपोर्ट्स कार्ड से लिंक हो जाएंगे। अस्पताल में NDHM कर्मी इसमें आपकी मदद करने के लिए मौजूद रहेंगे। आपके मेडिकल रिकॉर्ड से जुड़ी हर एक जानकारी उस कार्ड में दर्ज होगी, यहाँ तक कि ये भी कि पिछली बार किस दवा का आप पर क्या असर हुआ था या क्या नहीं हुआ था। दवा बदली गई तो क्यों बदली गई, इससे इलाज के दौरान डॉक्टर को केस समझने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। डेटा अस्पताल में नहीं बल्कि डेटा सेंटर में होगा, जो कार्ड के जरिए देखा जा सकेगा। या यूं समझ लीजिए कि अगर आप कहीं इलाज कराने जाते हैं तो ये आपके लिए आधार कार्ड जैसा अहम होगा। इस कार्ड में सेव डेटा कोई और देख भी नहीं सकेगा, क्योंकि कार्ड में दर्ज डेटा तो तभी देखा जा सकेगा जब आप उसका OTP नंबर बताएंगे, और OTP नंबर तभी जनरेट होगा जब कार्ड का 14 डिजिट का नंबर रजिस्टर्ड अस्पताल के कंप्यूटर में दर्ज किया जाएगा। उसके बाद जब OTP भरा जाएगा तो डेटा स्क्रीन पर दिखेगा, लेकिन इसे न तो कॉपी किया जा सकेगा और न ही ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। उसके बाद जब दूसरा मरीज का डेटा खोला जाएगा तो पहले मरीज का डेटा लॉक हो जाएगा। इसे दोबारा देखने के लिए फिर से OTP लगेगा। अब यहाँ पे बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी उठेगा कि क्या हम ये डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप ये डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आपकी सहमति होगी, जब आप चाहेंगे। जब कोई आपका डेटा ट्रांसफ़र करना चाहेगा या देखना चाहेगा तो आपसे OTP मांगेगा। अगर आप मंजूरी नहीं देते हैं तो डेटा नहीं दिखेगा। अब कई लोग ये भी सवाल पूछेंगे कि क्या ये हेल्थ कार्ड बनवाना कंपलसरी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि आप ये कार्ड बनवाना चाहते हैं या नहीं। लेकिन अगर आप ये कार्ड बनवाते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है।